Hello student, how are you all? I'm your biology mentor Raksha Bhatt. Okay, today we are going to continue chapter number 10 and the topic of the day is microbes in industrial products. How microorganisms are used in the production of different products in industry. Okay बेटा, भाई इन इंडस्ट्रीज माइक्रोब्स आर यूज टू प्रोड्यूस्ड, क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब्स? फर्स्ट बेवरेजेस, सेकेंड एंटीबायोटिक्स, थर्ड ऑर्गेनिक एसिड्स, फोर्थ एंजाइम्स एंड फिफ्थ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स. क्लियर? नाउ व्हाट इज बेवरेजेस? बेवरेजेस का मतलब क्या है? थम्स अप, पेप्सी? नो, बेवरेजेस का मतलब जनरली होता है एल्कोहल. Okay, wine, whiskey, brandy, beer, rum, they are known as beverages. They are fermented products. Okay, and the fermentation caused by microbes. Clear? Generally yeast. Okay. Second, antibiotics. आपको पता होगा penicillin antibiotic. Okay, there are large number of antibiotics used in different treatment of disease. Okay, and that antibiotic is produced by fungi, bacteria. Clear beta? Third, organic acids, citric acid, acetic acid, they are known as organic acids. Okay, fourth, enzymes. Enzymes कैसे? In laundry. Okay, the stain is removed by enzyme. कि भाई हमें पता है कि भाई कुछ कुछ दाग पड़ जाते हैं तो हम कपड़ा कहाँ पे देते हैं? लॉन्ड्री में. तो वो क्या यूज़ करते बेटा? एंजाइम्स. एंड फिफ्थ, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स. बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? सपोज किसी को हार्ट अटैक आया. ओके, क्लियर? तो भाई हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में पहले जो पेशेंट होते हैं ना, जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर फटाफट उसको इंजेक्शन देता है. ओके, क्लियर? और जो इंजेक्शन देता है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन होता है. ओके, एंजाइम है. और ये स्ट्रेप्टोकाइनेस बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है. फटाफट जाता है कहाँ पे? ब्लड वेसल पे, जहाँ पे क्लॉट लगा हुआ है. ओके, हमें हार्ट अटैक क्यों होता है? ओके, कि भाई हमारी हार्ट के अंदर ब्लड ले जाने वाली कोई भी ब्लड वेसल के अंदर, आर्टरीज के अंदर, ओके, या वेन के अंदर ब्लड है ना, जम जाता है और ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाता है. ओके, दैट कंडीशन में हमें क्या होता है? हार्ट अटैक होता है. क्लियर? तो भाई हार्ट अटैक को रोकने के लिए, उसकी रिकवरी करने के लिए जो इंजेक्शन देते हैं दैट इज़ स्ट्रेप्टोकाइनेस. तो वो क्या है भाई? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल. और वो स्ट्रेप्टोकाइनेस कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया. समझ में आया? ओके, कि भाई अलग अलग यीस्ट है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, दे प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल्स, ओके, विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट. ओके, कि भाई कोई भी पेशेंट को कोई भी डिजीज़ है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल काम में आते हैं. ओके बेटा, क्लियर? ओके, फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस सब्सटेंसेस ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल. ओके, कि भाई प्रोडक्शन टू टाइप के होते हैं, लेबोरेटरी स्केल एंड इंडस्ट्रियल स्केल. लेबोरेटरी स्केल मीन्स सपोज हमें 5 kg एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करनी है तो हम लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन हमें 5000 टन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करनी है तो वो हम इंडस्ट्री में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. समझ में आया बेटा? क्लियर? मीन्स इंडस्ट्रियल स्केल मीन्स लार्ज स्केल. ओके, वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस्ड. ओके, so for the production of these substances on an industrial scale, microbes are grown in very large vessel. कि microbes को कहाँ पे grow करते हैं? एक large vessel पे grow करते हैं. That vessel is known as fermenter. वो vessel को क्या बोलते हैं? वो vessel को बोलते हैं fermenter. मैं आपको दिखाती हूँ, just minute. Yes, this vessel is known as fermenter. Yes, they are fermenter. अदर नेम इज बायोरिएक्टर. दूसरा नाम क्या है बेटा? बायोरिएक्टर. क्लियर? ओके, कि भाई इन इंडस्ट्रीज वेरियस प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इन अ लार्ज वेसल विद द यूज ऑफ माइक्रोब्स एंड दिस लार्ज वेसल इज नोन एज फर्मेंटर. दूसरा नाम है उसका बेटा बायोरिएक्टर.
ओके बेटा, क्लियर? चलो आ जाओ वापस। ओके, तो भाई देखो उसका फर्स्ट यूज लर्न करते हैं कि भाई माइक्रोब्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेवरेजेस। तो चलो भाई, fermented beverages, microbes are used to produce fermented beverages. Okay, which microbes are used? The answer is yeast. What is yeast? Unicellular fungi. Uni means single celled fungi is known as yeast, and the name of that fungi is most important, Saccharomyces cerevisiae. चलो रिपीट करो, Saccharomyces cerevisiae. समझ में आया? ओके, दिस यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल इंडस्ट्री। एल्कोहल इंडस्ट्री का दूसरा नाम है ब्रूइंग इंडस्ट्री। ओके, और उसके अंदर ये यीस्ट यूज होती है, दैट्स वाई दिस यीस्ट इज कॉल्ड ब्रूवर्स यीस्ट। यीस्ट को क्या बोलते बेटा? ब्रूवर्स यीस्ट बोलते हैं, बिकॉज इट इज यूज फॉर मेकिंग बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। क्लियर? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई यीस्ट Saccharomyces cerevisiae, commonly called brewer's yeast, it is used for making beverages like wine, beer, whiskey, rum, brandy, etc. Clear? Okay. नेक्स्ट पॉइंट कि भाई अब ये सब बनाने में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? ओके, किस में से ये सब बनता है एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स? तो भाई मॉल्टेड सेरल में से बनती है, या फ्रूट जूस लाइक ग्रेप्स उसमें से बनता है सब। समझ में आया? कि द मटीरियल्स लाइक मॉल्टेड सेरल्स एंड फ्रूट जूस, दे आर यूज टू प्रोड्यूस इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? कि भाई ये सारी अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, कौन? वाइन, बियर, विस्की, रम, और वो किस में से बनती है? दे मे बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मॉल्टेड सेरल्स और फ्रूट जूस। क्लियर? ओके, उसके अंदर मीन क्या होता है? इथेनॉल। ओके, और कौन से प्रोसेस से बनता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मीन्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन। याद करो चैप्टर नंबर 14 ऑफ 11th साइंस। याद आया बेटा? ओके, चलो। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड एंड द नेचर ऑफ प्रोसेसिंग, वेरियस टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, कि भाई कोई ड्रिंक बनाने के लिए वो मॉल्टेड सेरल्स यूज़ करेंगे और कोई ड्रिंक बनाने के लिए वो फ्रूट जूस यूज़ करेंगे। समझ में आया? क्लियर? उस ओके, तो भाई कौन से टाइप का मटेरियल यूज़ करते हैं? ओके, उस पर 2 टाइप्स की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट इज वाइन एंड बियर। वाइन एंड बियर दे आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। ओके, मैं आपको एक डिस्टिलेशन यूनिट दिखाती हूँ। पहले उसके बारे में बताती हूँ कि वाइन एंड बियर कैसे प्रोड्यूस करते हैं। कि भाई क्या करते हैं, फ्लास्क के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम लेते हैं। मैं तो लैब स्मॉल स्केल पे बताती हूँ लैब में कैसे बनाते थे। कि भाई वाइन एंड बियर प्रोडक्शन के लिए उसके न्यूट्रिएंट मीडियम लेते हैं। ओके, और उसके अंदर यीस्ट डालते हैं, नाम है उसका Saccharomyces cerevisiae। क्लियर? ओके, अब उसको फर्मेंटेशन अलाउ करते हैं। क्लियर? अब स्लोली एंड स्लोली दिस यीस्ट फर्मेंट देन न्यूट्रिटिव मीडिया एंड प्रोड्यूस इथेनॉल। क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? 1% बना, 2%, 10%, 11, 12% एंड 13%। देखो कि भाई जो न्यूट्रिटिव मीडिया था, ओके, कि भाई यीस्ट को हमने ग्रो किया एक फ्लास्क के अंदर, उसके अंदर उसका न्यूट्रिटिव मीडिया है जिसके अंदर यीस्ट ग्रो हुई। ओके, slowly and slowly they consume all the nutrient and produced ethanol। कितना परसेंट इथेनॉल प्रोड्यूस करेगी? याद रखना है 13% तक ही वो इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। वाई? बिकॉज जब एल्कोहल का कंसनट्रेशन 30% या उससे ऊपर होगा तब वो एल्कोहल क्या करेगा बेटा पता है? यीस्ट सेल के अंदर जितना भी वाटर है ना वो बाहर निकाल देगा, डिहाइड्रेट बना देगा। yeast gets killed above the concentration 13%। ओके, कि जब ब्रॉथ के अंदर, ब्रॉथ मीन्स न्यूट्रिटिव मीडिया, कि यीस्ट को जिसके अंदर ग्रो करते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया के अंदर, उसको हम ब्रॉथ बोलते हैं, BROTH।
ओके कि भाई ब्रॉथ के अंदर जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से अप होता है तो वो अल्कोहल क्या करता है, दे एंटर इनसाइड यीस्ट सेल एंड सारा वाटर बाहर निकाल देता है, डिहाइड्रेट कर देता है. ओके, तो राइज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल डिहाइड्रेट्स यीस्ट सेल. ओके, एंड ऑल द यीस्ट गेट्स डाइड. ओके, तो इसीलिए प्रोडक्शन होता है ओनली 13% अल्कोहल. समझ में आया. और उसमें से अल्कोहल अलग करते हैं और उसमें से बनाते हैं वाइन एंड बियर. मीन्स उसका आगे कोई प्रोसेस नहीं करते, उसका डिस्टिलेशन नहीं करते. ओके, क्लियर है, समझ में आया. अब डिस्टिलेशन मीन्स क्या है मैं बताती हूँ. डिस्टिलेशन आपको ये दिखता है, बहुत सारी ट्यूब्स है. देखो यहाँ पे बहुत सारी पाइप्स है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारी पाइप्स जाती है. समझ में आया. देखो कितनी सारी पाइप्स है. तो क्या करता है कभी डिस्टिलेशन यूनिट, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स. ओके, तो उसमें एक पाइप का छेड़ा होता है ना, वहाँ पे जो हमें ये वाइन बियर मिला जो 13% एल्कोहल था. ओके, 13% एल्कोहल का मतलब क्या है कि उसके अंदर 13 ml एल्कोहल होता है प्लस बाकी का पार्ट 87 ml वाटर होता है. दैट इज़ नोन एज 13% एल्कोहल. समझ में आया. अब उसको एक ये जो डिस्टिलेशन यूनिट है ना वो पाइप से बना होता है. एक पाइप के वो स्टेनलेस स्टील की होती है, एल्यूमिनियम की होती है. ओके, तो अब वो डिस्टिलेशन यूनिट के आगे क्या करते हैं कि ये 13% एल्कोहल को गर्म करते हैं और अल्कोहल तो इजीली इवेपोरेट हो जाता है एंड स्लोली ट्यूब के अंदर पास हो जाता है. बहुत सारी लंबी लंबी ट्यूब्स होती है, उसमें से अल्कोहल पास होता है वेपर के फॉर्म में. समझ में आया. क्लियर. ओके, और वो धीरे धीरे ट्यूब में पास होके दूसरे छेड़े से बाहर निकलता है और वहाँ पे क्या लगा है, कंडेंसर लगा है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंडेंसर. इट कूल्स वेपर ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल की वेपर को कूल करता है और धीरे धीरे वेपर कूल होकर ड्रॉप के फॉर्म में दूसरी जगह पे कंटेनर के अंदर सारा अल्कोहल कलेक्ट होता है. और वो अल्कोहल कैसा होगा, 100% प्योर अल्कोहल होगा. क्लियर. ओके, कि भाई यीस्ट कभी 100% प्योर इथेनॉल नहीं बना पाएगी बिकॉज 13% के बाद उसकी डेथ हो जाती है. ओके, लेकिन बहुत सारे ड्रिंक है जैसे विस्की, ब्रांडी, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम जिसके अंदर अल्कोहल कंसंट्रेशन 40% से अप है. तो वो कंसंट्रेशन कैसे आता है, तो बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस. समझ में आया कि भाई डिस्टिलेशन प्रोसेस में लास्ट में जो अल्कोहल मिलता है वो 100% प्योर होता है और उसमें से बनता है क्या, विस्की, ब्रांडी, रम. समझ में आया बेटा. क्लियर. ओके, ये परफेक्टली समझने की बात है कि भाई विदाउट डिस्टिलेशन विच बेवरेजेस कैन बी ऑब्टेन. तो आंसर इज वाइन एंड बियर. एंड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ, ओके, विच बेवरेजेस कैन बी ऑब्टेन. तो आंसर क्या होगा बेटा, विस्की, ब्रांडी एंड रम.